दरभंगा से इस वक्त की एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते एक मां की जान चली गई। 3 महीना पहले लहरियासराय स्थित माउंट समर स्कूल में कश्यप नामक छात्र की संदिग्ध मौत हुई थी। मृतक की मां मनीषा कुमारी लगातार थाने अधिकारी और डीआईजी कार्यालय तक न्याय की गुहार लगाती रही, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। बेटे की मौत का सदमा और सिस्टम की बेरुखी से टूटकर बीती शाम मनीषा कुमारी ने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर उन्हें डीएमसीएच रेफर किया गया, जहां आज सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मनीषा की मौत के बाद इलाके में आक्रोश है। लोग इसे सिस्टम की विफलता बता रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे। यही है, बेटा के सोम में ये पॉइजन खा लिया। वह यही उसका बेटा को माउंट समर कन्वेंस स्कूल में हत्या कर दिया गया। उसके बाद फिर ये इसको हम घर में रखे हुए थे, 3 महीना से थे घर में, अकेले पाकर ये पॉइजन खा लिए। तो उसके बाद पता चला, जैसे ही पहले बोली फाइनल पिए हुए थे, घर में फाइनल नहीं था। फिर फाइनल का इलाज चला, फिर अपने आप बोली रात में कि हम सल्फाइस खाए हुए हैं। तो उसके बाद फिर यूरोस्टोन से डीएमसीएच हम लोग शिफ्ट किए में 9-10 बजे। और सल्फाइड कब खाई थी ये? 6 बजे। कल या परसों? तो श्वास खाने का कारण क्या था? उसके बेटे का हत्या कर दिया गया था माउंट समर कन्वेंस स्कूल जो लहरियासराय में है। आप कौन हुए इनके? हम, ये मेरी मौसी लगेगी, हम उनके बहन के बेटे हुए। अच्छा, इन्होंने जहर कहाँ खाया, घर में कि बाहर? घर में ही खाई। अकेली थी उस समय? हाँ, अकेली होगी। कोई रहता तो हमको नहीं लगता है कोई खाने देता। परसों शाम में अचानक मनीषा कुमारी सुसाइड करने की कोशिश की, जिसमें वो दवा खा लिए। हम लोगों को उस समय पता नहीं चला कि इसका तबीयत कैसे खराब हो गया। हम लोग ले जाके मनोज कुमारी यूरोस्टोन में भर्ती किए और वहाँ वो खुद से बोली 1:30 बजे रात में कि हम ऐसे ऐसे दवा खा लिए। तो वहाँ से वो डिस्चार्ज करके डीएमसीएच में भेज दिए। हम लोग यहाँ आ गए, उसका इलाज चल रहा था। और इससे पहले क्या हुआ है कि उसका बेटा 9 साल का था, मेरा भगना, उसका माउंट समर कन्वेंस स्कूल में उसको एडमिशन कराया। तो उसको जस्ट 19 दिन में ही फांसी पर लटका हुआ मिला। हम लोगों को उसी समय शंका हो गया कि हमारे भागना को मार के वो लोग टांग दिया है स्कूल में। और उसको प्रशासन और सारा जितना पुलिस था यहाँ का प्रशासन से सब का मिली भगत से उसको आज 3 महीना से हम लोग इस चक्कर में दौड़ के इंसाफ के लिए यहाँ जाते हैं, उसके पास जाते हैं, एसपी के पास, आईजी के पास, बड़ा बाबू थाना के पास, मीडिया को पकड़ते हैं, इस नेता के पास जाते हैं। हम लोगों को कोई मदद नहीं करने वाला है, यहाँ कोई नहीं किया। लास्ट में इसको समझाते थक गई, ऐसा कांड कर दिया। तो फिर 12 घंटा क्या इलाज हुआ न्यूरोस्टोन में? 12 घंटा नहीं यूरोस्टोन में तो 4 घंटा मुश्किल से रहा। क्या इलाज किया वो? वही इसी दवा का। आप बोल रहे थे 1:30 बजे रात में बोली सल्फाइड का दवा थे। वो ली है एडमिट। तो उसको 8 बजे क्या चीज का इलाज किया था? उस समय इलाज हुआ तो उसको कि कुछ ही पॉइजन खा ली, तो उस चीज पर उसका इलाज हो रहा था। जब इसको थोड़ा सा होश आई तो ये खुद से बोली कि हम ऐसे सल्फास खा लिए, गोटी खा लिए। तब जाके वहां से मनोज कुमार यहाँ से तुरंत इसको डीएमसीएच में भेज दिया। हम लोग डीएमसीएच में भेज। सल्फाइड का गोली आपके घर में रहता था क्या? हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर पता नहीं उसके हाथ में कैसे आ गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवशंकर कुमार साहब। आप कौन हुए? हम इनके भाई हैं। इनका बेटा का क्या नाम था? जो बेटा का नाम कश्यप कुमार। कितना साल था उसका? 9 साल। 9 साल था। किस क्लास में पढ़ता था माउंट समर में? क्लास 2 में। मतलब पहली बार एडमिशन लिया था उधर या पहले था जूनियर डीपीएस में? अच्छा, फोरम के पास। तो वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं ठीक से करता था, तो भाग जाता था। अब उसको जो है ना वहाँ से एडमिशन कटा के इसको हॉस्टल में हम लोग डाले ताकि वहाँ से अच्छा से पढ़ ले। अब मात्र 19-20 दिन हुआ उसको वहाँ रहे। दुर्गा पूजा से 1 महीना पहले दिया, दुर्गा पूजा की छुट्टी में फिर वापस आ गया। और फिर उसको हम 7 तारीख को छोड़े सुबह में और 7 बजे स्कूल वाला डेट बनी दिया। तो इनकी जो मृत्यु हुई, ये जो सल्फास खाई है, क्या लग रहा है, क्या किस चीज से तंग आ गई थी? ये अपने बच्चे के इंसाफ के लिए तंग आ गई थी। कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा। क्या कहेंगे, इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते जान दे दी? हाँ, इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते लास्ट में ये भी थक गई, हम लोग भी टूट गए। अब इसको हम बहुत समझाते 3 महीना से आज थक के चूर हो गए। अच्छा, इनकी जो मृत्यु हुई है, तो जिम्मेवार कौन होगा इसके जिम्मेवार पूरा का पूरा स्कूल वाला और यहाँ का प्रशासन है। हम लोगों का प्रशासन थोड़ा सा आज तक घर पर नहीं आके पूछा है कि हाँ आपके साथ क्या हुआ है, नहीं हुआ। ना ही कोई स्कूल वाला या स्कूल के तरफ से कोई भी आदमी ऐसा नहीं आके यहाँ
का परिवार का हाल चाल पूछा। मनीषा कुमारी की क्या एक ही संतान थी? एक ही बेटा था सिर्फ। आप क्या कहना चाहेंगे, स्कूल के कारण 2 व्यक्ति की मृत्यु? हाँ, स्कूल के ही कारण ये 2 व्यक्ति का मौत हुआ। कश्यप और उसकी माँ। तो इसकी माँ। अब आप न्याय की लड़ाई लड़ ही रहे हाँ, थे, लड़ ही अब एक और न्याय। आज तक लड़ रहे हैं। और मृत्यु हो गई तो क्या होगा? अब पता नहीं क्या होगा आगे। हम लोग क्या लग रहा है दरभंगा वो पर? तो दुखद घटना है और मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। वो न्याय की गुहार लगाते लगाते हार गई। कहीं भी जगह मेरे मोहल्ला की है, उसका बेटा जो है स्कूल में जो फांसी लगा के मर गया था, उसके लिए न्याय की गुहार लगाते लगाते मर गई और अंत में जो है अपना ई लीला समाप्त कर ली। कुछ खा के अपना जो आत्महत्या कर ली। तो कहा सोची कि अगर मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला तो हमको जीने का अधिकार नहीं है और इस सरकार में गरीब को जीने का अधिकार नहीं है। यही सोच के वो अपना आत्महत्या कर ली है और अपना ई लीला समाप्त कर ली। मृतक मनीषा कुमारी कह रही थी कि स्कूल संचालक के कारण उनके पुत्र की हत्या हुई है और अब मनीषा कुमारी की मृत्यु हो गई है, तो जिम्मेवार कौन है आखिर इसमें? दो मौत का जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार सिस्टम है ना। सिस्टम कुछ नहीं किया। उस बेचारे हर कहाँ नहीं गए, एसपी के यहाँ गए, आईजी के यहाँ गए, कहाँ नहीं, सब के यहाँ गए, जनप्रतिनिधि के यहाँ गए, सब के यहाँ गए, लेकिन कहीं से उसको आश्वासन और न्याय नहीं मिला और इसे कारण जो है बहुत मर्माहत होकर बेचारे जो है अपना आत्महत्या लीला समाप्त कर। बेटे को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही थी, अब इनको भी न्याय दिलाने के लिए अब कौन लड़ेगा? समाज में है हिम्मत? समाज लड़ेगा। लगता है कि इस समाज में है इतनी हिम्मत? निश्चित रूप से कोई ना कोई होगा जो आवाज उठाए गरीबों का। हम लोग लड़ेंगे। स्कूल समाज लड़ेगा इस पे। स्कूल संचालक की भूमिका पे आप क्या आप लोग कदम उठाएं? संदेहास्पद है उसकी भूमिका, है ना। प्रशासन पे कितना दबाव बनाएंगे? पूरा दबाव बनाएंगे। अब तक तो कार्रवाई ही सिर्फ करते आए, जांच ही करते आए, लेकिन अब क्या करेंगे आप लोग? अब ये लड़ाई सिर्फ उससे गार्जियन लड़ाता है, हम लोग मिलकर लड़ेंगे सब लोग।